हेलो फ्रेंड्स, आप सबका भव्या क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, थंबनेल को देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्लास 10 के बाद में हम आज कक्षा 9 का भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। अब क्लास 9 के अंदर हमने सबसे पहला चैप्टर लिया आपके लिए अध्याय 10, जिसे हम बोलते हैं हीरोन का सूत्र। आज हम पार्ट 1 के अंदर प्रश्न 1 से 3 तो करेंगे ही, लेकिन साथ में ये भी देखेंगे कि हीरोन के सूत्र का बेसिक क्या होता है, ये कहाँ पे काम आता है और किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। तो देखें, आप सब लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से पढ़ते हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, लाइक और शेयर करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें। तो देखें, आगे बढ़ते हैं। हमारे क्लास में क्या बोला गया है, सबसे पहला हेडिंग दिया मैंने आप लोगों के लिए, क्या, त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। त्रिभुज की तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति। कैसे आकृति? बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में आप ध्यान से सुने, तीन भुजा, तीन कोण और तीन क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। तो ध्यान से सुने कैसे होते हैं सारे। जैसे ये एक आपका त्रिभुज है, तो पहली भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। अब ये एक कोण, दूसरा कोण और ये तीसरा कोण। यहाँ पे एक शीर्ष हुआ ए, ये बी और ये तीन। तो तीन शीर्ष हुए, तीन भुजा हुई, तीन कोण हुए और तीन भुजा से एक बंद आकृति हुई, तब वो जाके आपकी क्या बनती है, त्रिभुज बनती है। अब सबसे बड़ी चीज क्या बोलते हैं, एक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक लाइन का क्वेश्चन के त्रिभुज सबसे कम भुजाओं से बनने वाली एक बंद आकृति है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे कम भुजाओं से बंद आकृति जो बनती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। एक और नियम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180। यानी कि कोण ए, कोण बी और कोण सी। कोण ए, कोण बी और कोण सी, इन तीनों की टोटल कितनी हो जाएगी, आपके 180 डिग्री होगी। तो इस प्रकार से हमने समझा त्रिभुज क्या होता है। और अब हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज कितने प्रकार का है। तो त्रिभुज को हम नॉर्मली दो भागों में बांट देते हैं। पहला, भुजा के आधार पर, जिसमें आपके पास पहला कौन सा है, समबाहु। समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान। फिर आता है समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं आपकी क्या होती हैं, समान, और इसमें तीनों समान होती हैं। एक आता है आपका विषमबाहु त्रिभुज, इसमें कोई भी त्रिभुज आपकी क्या भुजा आपस में बराबर नहीं होती। अगर मैं बात करूं दूसरा प्रकार, तो वो बांटा है हमने कोणों के आधार पर। ठीक है, तो कोणों के आधार पर क्या हुआ, पहला हुआ आपका न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा हुआ अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा होता है समकोण त्रिभुज। अब इनको ढंग से समझें। न्यून कोण का मतलब क्या, तीनों कोण आपके क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटे और 0 से बड़े। और यहां अगर बात करूं तो एक कोण आपका क्या होगा, अधिक कोण होगा। एक कोण अधिक कोण होगा। अधिक कोण क्या होता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। और इसके अंदर क्या होता है, एक कोण आपके कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इस प्रकार हमारे पास त्रिभुज हुए दो, भुजा के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजा के आधार पर तीन, पहला हो गया समबाहु, दूसरा समद्विबाहु और फिर विषमबाहु। इधर पढ़ते हैं तो न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। ये हमारे पास तीन चीजें हुई। अब हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। तो देखें, हमारा चैप्टर में इसने बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, किसके द्वारा, हीरोन के द्वारा। अब हीरोन के द्वारा इसका सूत्र कैसे निकलता है, हीरोन का सूत्र होता क्या है, ध्यान से सुने। त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन का सूत्र क्या होता है, रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहां पे आपको यहां देखना है, एक वर्ड आया है ए बी सी। ये सब के सब तीनों क्या होती हैं, त्रिभुज की भुजाएं। ये आपकी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। जैसे कि यहां देख लेते हैं, ये एक त्रिभुज है ए
बी सी। तो ए के सामने ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। तो ये हो गई आपकी 3 भुजाएं। अब बात आई एस। एस हम बोलते हैं किसको? अर्ध परिमाप। एक होता है परिमाप और एक होता है अर्ध परिमाप। परिमाप का आधा क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। तो जो कैसे निकालते हैं? a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो इससे निकलता है आपका अर्ध परिमाप। तब इन दोनों सूत्र का उपयोग करते हुए हम हमारी प्रश्नावली को आज सॉल्व करते हैं। देखें पहला प्रश्न क्या दे रखा है? एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है ऐसा लिखा हुआ है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? ध्यान से सुनना, समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या हुआ? एक त्रिभुज। यहाँ पे भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो ये हो गया ए, बी और सी। अब क्या बोला है? हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके बोर्ड का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप दे रखा है कितना? 180। यानी कि आपको त्रिभुज का क्या दे रखा है? परिमाप दे रखा है। तो यहां देखें त्रिभुज का परिमाप वो दे रखा है कितना? 180। तो ध्यान से सुने, परिमाप क्या होता है त्रिभुज का? तीनों भुजाओं को जोड़ दो तो परिमाप हो जाता है। तो ये हो गया 3a बराबर कितना? 180। तो a बराबर कितना हुआ? 180 बटा 3, यानी a का मान कितना आ जाएगा? 60। इसको काट देंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। अब हमारे पास a का मान आ गया, यानी ये भी आपका 60 है, ये भी 60 है और ये भी आपका 60 है। तो अब ध्यान से सुने, अब हम निकालेंगे s। वो क्या होगा? 60 प्लस 60 बटे में 2, यानी कि 180 बटे 2, यानी आपके पास s का मान कितना आया? 90। हमने क्या किया? a प्लस बी प्लस सी, हमारे तो तीनों भुजाएं सेम है तो हमने मान रखा। अब हमसे पूछा है क्षेत्रफल। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है रूट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो देखें s का मान कितना? 90। फिर ब्रैकेट में 90 माइनस आपके पास कितना है? 60। फिर 90 माइनस 60, फिर से 90 माइनस 60। मैंने 3 बार क्यों लिखा 60? क्योंकि तीनों ही भुजा अपनी क्या दे रखी है? 60 ही दे रखी है। तो देखें बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है? 90 इंटू 90 में से 60 गया 30, 90 में से 60 गया 30, 90 में से 60 गया 30। अब देखो 90 को क्या लिखा जा सकता है? 3 इंटू 30, 30 दिया 90। आगे वाले 30 3 बार दे रखे हैं, तीनों को ऐसे ही लिख लेते हैं। देखो रूट के अंदर क्या बन रहा है? जोड़ा बन रहा है। रूट में जब जोड़ा बन जाता है तो उसको हम रूट से क्या निकाल लेते हैं? बाहर। और जिसका जोड़ा नहीं बनता वो अंदर। तो 30 को 30 से गुणा किया तो 900 रूट 3। और ये सारा हमें किस में दे रखा है? आपको कहीं यहाँ दे रखा है ना सेंटीमीटर। तो ये इसका मतलब ये सारा अपने पास, इसमें क्या लिखेंगे? स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मात्रक होता है। तो इस प्रकार हमारे पहला सवाल समाप्त हुआ। यहाँ हमने अर्ध परिमाप का सूत्र काम में लिया और यहाँ पे हमने क्षेत्रफल का सूत्र काम में लिया। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। तब तक आप इसका कीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम बढ़े आगे। देखें क्या दे रखा है? किसी फ्लाईओवर मतलब कोई ब्रिज, किसी फ्लाईओवर के त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां आपको दे रखी है, यानी कि आपको देखो क्या दे रखा है? a का मान दे रखा है 122, b मान लेता हूं कितना? 22 और c का मान दे रखा है कितना? 120। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर से क्या होती है? प्राप्ति होती है। किस चीज की? 5000 रुपए आपको किराया मिलता है। और इस दीवार को विज्ञापन के लिए हमने कितने महीने के लिए दिया? 3 महीने के लिए। तो उसने कुल कितना किराया दिया? जैसे कि आप डायग्राम समझे, ये आपका ब्रिज है, इधर से भी गाड़ी आ रही है और इधर से भी गाड़ी आ रही है। तो ये एक आपकी दीवार है, यहाँ पे ये आपकी क्या है? दीवार। तो यहाँ ऊपर आपको दे रखा है 122, ये 120 और ये दे रखा है 22। तो अब इसमें हम लोगों के पास s का मान हम निकाल सकते हैं, वो होता है a प्लस बी प्लस सी। क्या लिखते हैं? a प्लस बी प्लस सी। तो देखें
ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो देखो ए का मान 122, फिर इसका मान 22, फिर इसका मान 120 बटे में 2। तो देखें जोड़े इन सबको, 0 2 2 यानी कि 4, 2 2 4 2 6, एक और एक कितने हो गए 2। भाग देंगे 2 का तो आपके पास आएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो आपने s का मान निकाला कितना 132। अब देखें इधर, अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखें हमारे पास क्या हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप सूत्र जानते हो क्या होता है, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। तो देखें हमारे पास s का मान कितना है, s का मान है 132। तो यहाँ लिखते हैं 132 गुणा 132 माइनस कितना करना है, 132 माइनस 122, फिर लिखेंगे 132 माइनस कितना है भाई हमारे पास, b का मान है 22, फिर 132 माइनस 120। तो देखें ये हुआ 132 गुणा, इसमें से घटा देंगे, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, फिर इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 110। यहाँ घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचा, 2 में से 0 गया 2, 3 में से 2 गया 1। देखें इनके हम टुकड़े करते हैं, 132 को लिख सकता हूँ 11 इंटू 12, 10 ऐसे कैसे, इसको लिखा जा सकता है 10 इंटू 11 और 12 ऐसे कैसे। तो देखें हमारे पास क्या हुआ, 11 का टुकड़ा जोड़ा बन गया, 12 का भी जोड़ा बन गया और 10 का भी जोड़ा बन गया। तो हम लोग इनाम में क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे। तो 12 को 11 से गुणा किया तो आया 132 इंटू में 10, यानी आपका जो ब्रिज के ऊपर दीवार है उसका क्षेत्रफल कितना आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। अब आप लोगों को दिया है क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का किराया, 1 मीटर स्क्वायर का किराया कितना है 5000 रुपए। तो कुल किराया कितना होगा, 5000 का गुणा कर देंगे हम किससे 1320 से, प्लस हमने 1 साल के लिए नहीं लिया, हमने कितने लिया 3 महीने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे 3 बटे 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12 हो गया। यहाँ पे काट दीजिए 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1 बच गया, फिर से 4 तिया 12 और ये 0। तो हमारे पास क्या आया देखिए 5000 गुना 330, 3 जीरो इसके 1 जीरो इसके, तो टोटल जीरो कितने 4, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 तिया 15, 15 और 1 16। तो टोटल आपको कितने देने पड़ेंगे, इतने पैसे आप जब आप दोगे तो आपको विज्ञापन लगाने के लिए वो जगह दी जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार हम हमारे अगले प्रश्न को करेंगे। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी है बनी हुई है, इसकी पार्श्व से दीवार है। देखो फिसल पट्टी कैसे होती है, इस तरह से होती है फिसल पट्टी, यहाँ से बच्चे चढ़ते हैं और यहाँ की तरफ उड़ के नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखें क्या है बनी हुई है, जो आपको क्या कह रहा है चित्र में आपको दिया हुआ है। ठीक है, चित्र हमने बना दिया। अब इसकी विमाएं दे रखी हैं, एक विमा मान लीजिए 15 है, दूसरी 11 है और तीसरी 6 है। तो देखें हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, a बराबर 15 मीटर है, फिर b बराबर आपको दे रखा है 11 मीटर, c बराबर दे रखा है 6 मीटर। तो देखो s ज्ञात करेंगे a प्लस b प्लस c बटा 2। तो s का मान क्या हुआ 15 प्लस 11 प्लस 6 बटे में 2। तो जोड़ दीजिए 6 और 1 7, 7 5 12 का 2 हासिल 1। तो ये मिलके कितने हो गए 3 बटे में 2। s का मान कितना आ जाएगा 16। जब आपके पास s का मान आ जाता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या आएगा भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, वो आता है s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो यहाँ मान रखते हैं, मान लेना है s कितना है 16। तो देखें यहाँ पे लिखते हैं 16, 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 6। तो देखें 16 है, फिर 16 में से 15 गया 1, फिर 16 में से 11 गया कितने बचेंगे 5, 16 में से 6 गया कितने बचेंगे 10।
तो देखो अब इन सबके जोड़े बनाते हैं। 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुना 4। 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 गुना 1। 5 ऐसे कैसे। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5। तो 4 का बना, 1 का बना और 1 5 का बना। तो 4 इंटू 1 इंटू 5 और 2 अपने क्या रह गया, जोड़ा नहीं बना, तो वो 2 आपके ऐसे ही अंदर रहेगा। 4 एकम 4, चारों पंजे 20, रूट 2 अपने को किस में दे रखा है, मीटर में। तो ये आपके फिसल पट्टी का जो एक साइड का दीवार है, जहाँ पे आपको क्या लिखना है, रंग से पेंट करना है। तो यहाँ पे आप आराम से पेंट कर सकते हैं। इसका एरिया कितना हो जाएगा, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हमने आज हमारी प्रश्नवाली का बेसिक भी किया और 1 से 3 प्रश्नों को भी सॉल्व किया। आप लोग हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखें, हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी क्लासें लेते आएंगे और अगले वीडियो में हम इस प्रश्नावली के बचे हुए 3 प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।